तो दोस्तों आज हम बहुत ही मज़ेदार चैप्टर पढ़ने वाले हैं एसबीआई क्लर्क के अंदर जो आपके इससे संबंधित सिंपल इंटरेस्ट से संबंधित सवाल आएंगे, जिसको हम किस तरह से हल करेंगे, किस तरह से हम इसको आसान विधि से आज समझने वाले हैं। आपके लिए को बहुत ही मज़ा आने वाला है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए आप। तो देखिए, सिंपल इंटरेस्ट की जो महत्वपूर्ण बातें होती है वो क्या होती हैं, आपको क्या क्या ध्यान में रखना। देखिए, जो साधारण ब्याज का जो चैप्टर बना है वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। कुछ वर्ड आएंगे जिसमें आपको पता चलेगा कि मूलधन क्या होता है, ठीक है, ब्याज क्या होता है, ठीक है, दर क्या होती है और समय जो है वो क्या होता है। ये जो महत्वपूर्ण बातें हैं इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखनी है और फिर आपको इसको जो हल करने का तरीका हम आपको बहुत ही आसान विधि से बताने वाले हैं, जहाँ पर आप बिना फॉर्मूले के किसी भी सवाल को हल कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर क्या है, मूलधन किसको कहते हैं, मूलधन है ना, जैसे शब्द से ही स्पष्ट है। कौन सा धन, ऐसा धन जो हमारे पास मूल अवस्था में हो। मूल अवस्था का मतलब क्या हुआ, जैसे कि मेरे पास 5,000 रुपए हैं तो मेरे लिए क्या हो गया, मूलधन हो गया, है ना। मेरे पास जो मूल अवस्था में पूंजी है वो कितनी है, 5,000 रुपए की है, तो 5,000 रुपए जो है क्या हो गया, मेरे लिए मूलधन हो गया। तो मान लो कि मैंने 5,000 रुपए, मैंने कोई भी ब्याज का व्यापार करता हूँ या किसी को उधार दिया मैंने, तो ब्याज मेरे पास कुल 5,000 रुपए हैं। क्या है, 5,000 रुपए हैं। अब 5,000 रुपए को मैं किसी व्यक्ति को उधार देता हूँ तो वो 5,000 मेरे लिए तो क्या कहलाएगा, मूलधन कहलाएगा, क्योंकि वो मेरी मूल पूंजी है। सामने वाला कुछ समय बाद किसी को हम उधार देंगे तो वो हमारे को क्या चुकाएगा, ब्याज चुकाएगा। क्या चुकाएगा, ब्याज चुकाएगा। ब्याज का मतलब क्या होता है, ये जो ब्याज बना हुआ है ये इन दोनों का ही रूप है। कैसे, जैसे मैं कहूं कि ब्याज क्या होता है, तो ब्याज बराबर से आप क्या बोल सकते हैं, ब्याज बराबर से क्या होता है, दर और समय का मल्टीप्लाई ही तो होता है। प्रतिशत में बात करेंगे तो दर और समय को गुणा करने पर ब्याज ही बन जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो कि 5% दर पे मैंने किसी व्यक्ति को उधार दिया, है ना। जो भी हम प्रतिशत दर ले रहे हैं वो हमारी जो क्या होगी, ब्याज की दर कितनी होगी, 5% हो गई। मान लो मैंने उसको ले समय कितना दिया, तो मान लो कि 2 वर्ष के लिए दिया, ठीक है, क्या दिया, 2 वर्ष के लिए दिया। तो अगर मैं पूछूं कि प्रतिशत में ब्याज कितना हुआ, तो हम क्या बोलेंगे, दर इंटू समय को गुणा करने पर कितना बन जाएगा, 10% ब्याज हो गया। कितना हो गया, ब्याज हमारा क्या निकल के आया, 10% निकल के आया। कुल मिला के क्या है कि ब्याज क्या होता है, ब्याज दर और समय को आपको अलग से समझने की जरूरत नहीं है, उसको आपको कैसे समझना, ब्याज के रूप में। तो ब्याज जो हमारे क्या होता है, दर और समय का गुणा ही तो होता है, वो प्रतिशत में आता है, ये हम रुपए में बात कर रहे हैं। तो आपको हमेशा क्या ध्यान में रखना है कि ब्याज जो रहेगा वो दर और समय का मल्टीप्लाई रहता है। दर क्या रहती है, दर एक रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है, जो कि हम किसी व्यक्ति को किसी दर के पे जो कोई धन या पूंजी उधार देते हैं वो हमारी दर कहलाएगी। जितने समय के लिए उधार दी जाती है वो आपका वर्ष हो जाएगा। अब आपको ध्यान में रखना है कि जो मूलधन रूपी जो है, जो अंकों में दे रखा है, इसको हम प्रतिशत में कितना लेके चले, तो ये आपके लिए हमेशा कितना परसेंट रहेगा, ये 100% हमेशा रहेगा। आपके पास कितनी भी पूंजी हो वो मूल रूप में आपके पास है, आप कहीं से उधार नहीं लाए, वो आपकी खुद की पूंजी है, तो वो आपके लिए 100% है। अब आप उसको उधार देते हैं तो सामने वाला जो चुकाता है उसको क्या बोलेंगे अपन, तो व्यक्ति चुकाता है हमें, उसको हम बोलते हैं मिश्र धन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिश्र धन बोलते हैं। और मिश्र धन की परिभाषा क्या रहेगी, मिश्र धन बराबर से जो परिभाषा क्या निकल के आती है, मिश्र धन की परिभाषा निकल के आती है, क्या आती है, मूलधन जो हमने उधार दिया प्लस वो व्यक्ति जितने समय के लिए उपयोग करेगा, जितनी दर से उपयोग करेगा, वो ब्याज उसमें जुड़ जाएगा। मूल धन और ब्याज दोनों मिलके जो पूंजी रिटर्न में आती है उसको हम बोलते हैं मिश्र धन बोलते हैं। तो पहली परिभाषा क्या हो गई, मूलधन की हो गई। तो मूलधन क्या हुआ, मूलधन वह चीज है जो हमारे पास जो है मूल रूप में जो पूंजी रहती है, जो हमारी स्वयं की पूंजी है, हम उसको कुछ दर पे उधार देते हैं, कितने समय के लिए देते हैं, जितनी भी दर और समय रहेगा वो जुड़ के आएगा, तो वो जिसमें जुड़ जाएगा वो ब्याज रहेगा। और ब्याज और मूलधन दोनों जुड़ के क्या बन जाता है, मिश्र धन बन जाता है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम इसी को पढ़े तो 5,000 रुपये हमने किसी व्यक्ति को उधार दिए, 10% हमारे पास क्या हो गया, ब्याज हो गया। तो देखिए 5,000 पे 10% निकालेंगे हम तो कितना हो जाता है, 10% निकालना 10/100 है ना। एक परसेंटेज में जो समझते हैं हम कैसे निकालेंगे, तो 2 जीरो कट गए तो 500 रुपये क्या हो गया, हमारा ब्याज हो गया। तो देखिए मूलधन आपने कितना उधार दिया था, 5,000 रुपये दिया था, 500 रुपये क्या हो गया, ब्याज हो गया। तो आपको रिटर्न में कितना मिलेगा, 5,500। ये आपका क्या कहलाएगा,
ये मिश्रधन कहलाएगा। तो आपको इसमें हमेशा जो मूल मंत्र जो हमारा क्या रहेगा, मूल मंत्र यही है कि मूलधन जो 100% रहेगा, ब्याज कैसे निकलता है, दर और समय को गुणा कर दो ब्याज आ जाएगा। ठीक है, मिश्रधन किसको कहेंगे, मूलधन और ब्याज को जोड़ने को हम क्या कहेंगे, मिश्रधन कहेंगे। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ गया और बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। आपको हमेशा मूलधन कितना लेके चलना है, 100% लेके चलना है। क्लियर है। तो दोस्तों हम एसबीआई क्लर्क को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों को ही पढ़ने वाले हैं। विस्तृत जो है हमारे आपके हम जो आपको कभी हमारे चैनल से जुड़ी रही, हम आपको विस्तृत रूप में भी पढ़ा देंगे। परंतु अभी हम एसबीआई क्लर्क को टारगेट करते हुए जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं साधारण ब्याज से संबंधित वो हम आपको हल कराने वाले हैं। तो देखिए पहले से एक बेसिक से कॉन्सेप्ट से बेसिक से सवाल से हम शुरुआत करते हैं। क्या लिख रखा है, किसी राशि का 15% साधारण ब्याज से 2 वर्ष में 918 रुपये ब्याज मिलता है तो वह धन ज्ञात कीजिए। अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये जो राशि जो दे रखी है, देखो एक आंकड़ा कोई नहीं कोई आपको रुपये अंकों में दे रखा होगा। तो देखिए यहाँ पर जो 918 रुपये दे रखे हैं ये क्या है, आपका ब्याज है। और अभी आपको मैंने बताया ब्याज कैसे आता है, दर और समय का मल्टीप्लाई। ठीक है, तो दर और समय कितना है, 15 × 2 करेंगे हम, 15 × 2 करेंगे तो कितना आएगा हमारा 30%। तो यानी ये कह सकते हैं कि ये जो वैल्यू है कितनी है हमारे 30% है। बहुत ही आसान है ना, आपको कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना है, बस समझना है कि जो सवाल के अंदर दे रखा है वो क्या है। आपके पास 918 रुपये ब्याज है, ब्याज कितना हो गया 15 × 2, क्योंकि साधारण ब्याज इसलिए कंटिन्यूस मल्टीप्लाई हो जाएगा, वर्ष से गुणा कर दीजिए, 30% आ गया। अब देखिए वह ध्यान ज्ञात कीजिए, मतलब मूलधन निकालना है आपको, है ना। तो कुछ करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं करना, सब दे रहेगा सवाल के अंदर। आपको क्या करना है, बस यहाँ से काटा पीटी करनी है। 3 × 9 भाग नहीं जाएगी उसकी 0, 3 × 18, 1 0 इसकी लग गई। तो मूलधन आपका कितना आ गया, 3060 आ गया। तो बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला सवाल था, जो कि आपका इस आज के चैप्टर का बेसिक सा क्वेश्चन है, जो आपको समझ में आना चाहिए। क्या आना चाहिए कि आपके पास जो ब्याज दे रखा है, ब्याज रख दिया, ब्याज कैसे निकालते हैं अभी आपको पता है, दर और समय को का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ब्याज आ जाता है, और मूलधन कितना रहेगा 100। समझ में आया। अगला बहुत ही बढ़िया सवाल है आपके लिए, क्या है, कोई राशि 3 वर्ष में 4800 तथा 5 वर्ष में 5600 5600 रुपये हो जाती है, तो राशि निकालिए। तो देखिए बहुत ही सरल सवाल है। सरल इसलिए क्योंकि हम साधारण ब्याज पढ़ रहे हैं, साधारण ब्याज में आपको ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। देखिए तो 3 वर्ष में इतनी थी, वो 5 वर्ष में इतनी हो गई, है ना। तो 3 वर्ष ये कुछ राशि होगी तभी 3 वर्ष में बढ़ के इतनी हुई। तो देखिए 3 और 5 कितने वर्ष है, 2 वर्ष। 2 वर्ष में कितना अंतर आ गया आपका, देखिए 800 रुपये का अंतर आया, है ना। यानी कह सकते हैं कि 1 वर्ष में कितनी बड़ी होगी, 400 रुपये बड़ी होगी। 1 वर्ष में कितनी है, 400 रुपये बढ़ रही है। आपको पूछा क्या गया है, वह राशि क्या थी, देखिए 4800 रुपये बढ़ गए हैं कितने, 3 वर्ष में। 1 साल में कितने बढ़ते हैं, 400। 3 साल में कितने बड़े होंगे, 1200 रुपये बड़े होंगे। तो वह राशि क्या थी आपकी, जो है 3600 रुपये थी, है ना। आसान सवाल पढ़ने पर लगेगा आपको क्या कठिन है, पर तो कठिन नहीं है। आप उसकी बेसिक कॉन्सेप्ट को समझिए कि क्या दे रखा है और किस तरह से दे रखा है। ओके, तो बहुत ही मजेदार क्वेश्चन था। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपके लिए, कि कोई राशि 5 वर्ष के लिए उधार दी जाती है ना, 5 वर्ष के लिए उधार दे दी। अब वो क्या कंडीशन रख रहा है कि यदि साधारण ब्याज की दर 3% अधिक होती तो उसको 105 रुपये अधिक मिलते। तो बताइए कि वह राशि जो है क्या थी। तो देखिए सवाल पढ़ने में आपको ऐसा लग रहा होगा कि हमसे हल नहीं होगा, परंतु हम बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाने वाले हैं। कैसे, देखिए अब इस सवाल में देखिए, आप अंक को पकड़िए कि जो वैल्यू दे रखी है वो क्या है, 105 रुपये अधिक मिलते, कम मिलते, ये सब अंतर ही होता है। तो इसका मतलब क्या है कि 3% का जो अंतर है वो 105 है, और कितने वर्षों का है, 5 वर्षों का। तो 1 वर्ष का 3% है, तो 5 वर्ष का कितना हो जाएगा, 15%। यानी ये कह सकते हैं कि 15% बराबर से हमारे पास कितने रुपए दे रखे हैं, 105 रुपये दे रखे, है ना। बहुत ही आसान देखिए, सवाल को पढ़िए, समझिए कि उसमें क्या चीज है, वो निकाल ली। सब कुछ इसी में दे रखा है, आपको एक्स्ट्रा कोई दिमाग नहीं लगाना है। 3% 1 साल का अंतर होता, तो 5 साल में 15% डिफरेंस क्रिएट करके कितने रुपए अधिक मिलते, 105। अब निकालना क्या है, वह राशि मतलब मूलधन निकालना है। मूलधन कितना होता है, 100% होता है। तो है ना मजेदार। देखिए 15 से 5 से काट दीजिए, पहले 5 थी 15, नहीं आसान हो, 5 दूनी 10, ठीक है, यूँ कट जाता है। और 3 से इसको काट दीजिए, 3 × 9, 3 × 5 15। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आपका, 700 रुपये जो है वह धन था। बहुत सारा को लग रहा होगा कि सर ये सीधा कैसे काट रहे हैं, है ना। तो इसको काटने का तरीका होता है कि देखो कोई भी वैल्यू जो इधर होती है, जैसे यहाँ लिखा मैंने 15, है ना। जो हमारे चैनल से नए जुड़े हुए पुराने बच्चों को पता होगा कि हम कैसे काटने का तरीका बताते हैं, परंतु जो नए जुड़े हुए इसको देख लीजिए, देखिए, है ना। तो इसका मतलब ये होता है कि ये वैल्यू हम ऊपर रखते हैं इस तरह से, ठीक है, ये बटे में जाती है,
ये 15, मतलब ये बटे का ही साइन है ना, बराबर मतलब बटे का साइन, ठीक है। फिर ये जो यहाँ जाएगा ये जाएगी गुणा में जाएगी, ठीक है। तो वो देखो यहाँ से ऐसे काटा हमने, 5 से 2 बार काट दो, है ना, इसको काट दो, 5 एकम 5 काट दो, 5 से 3 बार काट दो, 3 से 7 बार काट दो, तो भी आंसर आपके जो है 700 आएगा। नहीं तो आपको अगर एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम रहता है, तो हम सीधा उसको रख के सीधा ही उड़ा दे। तो यहाँ इससे इसको काट सकते हो, ठीक है, और इसको इससे काट सकते हो, मतलब इसका भाग इसमें लगा सकते हैं, इन दोनों का भाग आपस में, यूं जो है वो गुणा होगा, क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। खाली मल्टीप्लाई एक जगह होता है, 2 जगह कटती है कोई सी भी संख्या, तो मल्टीप्लाई इस तरह से होगा, बाकी यूं और यूं आप भाग लगा सकते हैं। है समझ में? तो बच्चों एसबीआई क्लर्क की श्रृंखला में हम महत्वपूर्ण सवालों को पढ़ रहे हैं, जो कि आपके परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाले हैं और आपके कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर कर देंगे। क्योंकि हमारे पास जो समय है वो 1 महीना ही है, तो उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ रहे हैं। तो आपको हर चैप्टर से 10 से 15 सवाल हम अच्छे वाले जो इंपॉर्टेंट है वो कराने वाले हैं। तो अगला सवाल आपके लिए क्या है, देखिए, यदि 5% की दर से 4 वर्ष के अंत में मूलधन एवं साधारण ब्याज का अंतर 840 रुपये है, तो वह राशि निकालिए। बहुत ही वन लाइनर क्वेश्चन है और आंसर भी वन लाइनर होने वाला है हमारा। तो देखिए क्या दे रखा है, मूलधन एवं साधारण ब्याज का अंतर। तो मूलधन आपको पता है कितना होता है, हमेशा 100% होता है, ठीक है। साधारण ब्याज कैसे निकालेंगे, दर और समय को क्या कर देंगे, हम गुणा कर देंगे। तो देखो दर और समय का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास, 4 वर्ष है, दर कितनी आपके पास 5%, तो 5 चौक 20 हो जाएगा। तो देखिए 20% में अंतर कर दूंगा, क्योंकि दे रखा है, अंतर दे रखा है हमारे को कितना, 840। तो देखो कितना है, 80%, अंतर कितना रुपए में, 840। क्या निकालना है, वह राशि मतलब मूलधन मतलब 100, ठीक है। 0 से इस 0 को उड़ा दीजिए, ना, आसान रहेगा। यहाँ से यहाँ काट सकते हैं हम, यहाँ से यहाँ काट सकते हैं, यूं गुणा होगा। तो इसको उड़ा देने पे आसान क्या होगा कि हम इसके भाग लगा देंगे, 8 एकम 8, भाग नहीं जाएगी 0, 8 पंजे 40 और एक 0 उठा के यहाँ रख दीजिए। तो 1050 रुपये जो है क्या है, आपका आंसर आ चुका है। तो बहुत ही मजेदार क्वेश्चन था, वन लाइनर की। ये तो आपको काटने की प्रैक्टिस से, आप चाहो तो आप सीधा ही काट सकते हो ना, ये तो सोल्व करने की जरूरत नहीं है। आपको पता होना चाहिए 100 - 20 करेंगे तो 80 आएगा। तो ये तो आपको समझाने के लिए है ना, ये हमारे लिए रिटर्न में नहीं होना चाहिए एग्जाम जब आता है। 80 बराबर से 840 है, समझ में कैसा है, क्यों है, क्योंकि यहाँ पर हमारे को मूलधन 100% और साधारण ब्याज कैसे होता है, दर और समय का गुणा करने पर। दोनों का डिफरेंस दे रखा है 80 बराबर से 840, मूलधन निकालना है, वो राशि मतलब मूलधन। तो कितना है आपके पास जो है 1050। अगला बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, क्या है, 8% साधारण ब्याज की दर से कितना धन 5 वर्ष में 11,200 हो जाएगा। अब बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आ रही होगी, सर के ये जो रुपए देखिए हमें कैसे पता चले कि मूलधन है कि मिश्रधन है कि ब्याज है। तो देखिए कुछ शब्द होते हैं, देखिए राशि निकालनी, राशि, मूल या धन, है ना, ये मूलधन हो गया। हो जाना, ठीक है, हो जाना का मतलब क्या हो जाएगा, आपका मिश्रधन हो जाएगा। कितना हो गया, ठीक है। बढ़ना, कितना बढ़ेगा, बढ़ने का मतलब क्या होता है, ब्याज। या कितना अधिक मिलेगा तो भी क्या ब्याज होगा, कितना अधिक मिलेगा तो भी ब्याज होता है। तो यहां पर क्या लिख रहा है, हो जाएगा, मतलब कोई रुपए थे हमारे पास जो कि 8% की दर से 5 साल में इतने हो जाएंगे। तो आपको निकालना है, क्या निकालना है, कितना धन मतलब मूलधन निकालना है। तो पहले देखिए 11,200 क्या चीज है ना, अभी तक हमने कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं किया है और करना भी नहीं है आपको। देखिए 11,200 जो है आपके पास जो है मिश्रधन है, क्या है, मिश्रधन। और आपको वीडियो की स्टार्टिंग में क्या बताया, मिश्रधन कैसे आता है, 100 प्लस ब्याज, यानी 100 मतलब मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन हमारे पास 100 है, ब्याज कितना हो जाएगा, 8 और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ब्याज कैसे निकालना बताया आपको, देखिए मिश्रधन की परिभाषा क्या समझाई थी आपको, मिश्रधन जो कैसे आएगा आपके पास, मिश्रधन कैसे आता है, मूलधन है ना प्लस ब्याज, ठीक है। और ब्याज में क्या छुपा हुआ है, दर और समय का मल्टीप्लाई, ठीक है, ये ब्याज होता है। तो देखिए यहां पर हमारे पास जो मूलधन तो ये 100% हो गया, जो है ये 100 ही रहेगा, 100 से कम ना ज्यादा कभी नहीं होगा, है ना। और ब्याज कैसे आ जाएगा, दर और समय का गुणा। तो 5 और 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40, है ना। 8 × 5 किया हमने तो 40 हो गया। इसका मतलब 140 बराबर से हमारे को क्या दे रखा है, 11,200 दे रखा है। बात समझ में आ रही है। अब आपको क्या निकालना है, मूलधन निकालना, 100 बराबर क्या, ठीक है। ये आपको समझाने के लिए बताया गया है, इस सवाल का पार्ट नहीं है, ये भी इस सवाल का पार्ट नहीं है, आपको समझाने के लिए, ठीक है, याद दिलाने के लिए वापस। इस सवाल का पार्ट कितना, इतना ही है। 0 से 0 काट दिए, 2 से 7 बार काट दिए, 2 से 5 बार काट दीजिए ना, 7 से काट दीजिए, 7 एकम 7, 7 छंग 42, ठीक है।
अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 16×5 = 80। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 8,000 रुपये आ जाएगा। तो आंसर आपके कहीं नहीं जाएगा, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि क्या दे रखा है और कैसे निकालना है। क्लियर है, समझ में आया? तो छात्रों कभी कभी आपने सवाल में इस तरह के प्रश्नों को भी देखा होगा। देखिए हमारा मकसद यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराना है। हमारा मकसद ये नहीं है कि हम आपको सेम टू सेम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दें। कोई भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं होता है, आपको बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। उससे रिलेटेड या उससे मिलता जुलता क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, या आपके कॉन्सेप्ट एक बार समझ में आ गया कि कैसे क्या बनता है, तो आप किसी भी सवाल को आसानी से हल कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपके सवाल दे रखा है किसी धनराशि के 5 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन का, है ना। तो देखो इस का वर्ड में भी बहुत सारी चीजें छुपी रहती है। का कहाँ रहता है? बटे में रहता है। कहाँ रहता है? बटे में। मूलधन का मतलब आपके पास मूलधन कितना हो गया? मूलधन जो हो गया आपके पास 5 हो गया। अगर यहाँ बोला जाता मिश्रधन का तो 5 मिश्रधन हो जाता। ठीक है, अब देखिए समय आपके पास दे रखा है, कितना दे रखा है? समय आपको दे रखा है 5 वर्ष। ठीक है, मूलधन आ गया। ब्याज भी दे रखा है क्या? हाँ दे रखा है। ब्याज दे रखा है हमारे पास 3 दे रखा है। देखिए ब्याज, साधारण ब्याज जो है, ये साधारण ब्याज मूलधन का है। तो देखिए आपने, अब हम वैसे तो फॉर्मूला लगाते नहीं है, पर आपको इस सवाल को समझाने के लिए एक फॉर्मूले में बता देते हैं कि आपने पढ़ा होगा छोटी क्लास में कि फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय, है ना, बटे 100, ये होता है। तो देखिए सब कुछ दे रखा है आपके पास। ब्याज कितना है? 3 है। ठीक है, मूलधन कितना है? 5, समय कितना? 5, दर पता है क्या? नहीं है, वही तो निकालनी है। बटे में क्या है? 100। ठीक है, तो देखो काट दीजिए। यहाँ पर 5 से कट जाएगा आपका कितना पास? 2 बार, है ना। फिर 5 से कट गया 4 बार, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12%, है ना। तो सवाल को देख पढ़ के आपको डरना नहीं है, आसान है। जहाँ पर हमको लगे कि हाँ फॉर्मूला लगा के आंसर लाना चाहिए तो ला सकते हैं, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। तो हमारे पास ब्याज था, है ना, मूलधन था, दर था, समय था, दर निकालनी थी, समझ रखा था। तो हम कोई भी एक चीज गायब रहेगी तो हम निकाल सकते हैं। तो आपको यहाँ शब्दों पे ध्यान में रखना है कि साधारण ब्याज जो है, ये साधारण ब्याज मूलधन का, अब किसको साधारण ब्याज माने और किसको मूलधन माने, तो ये दे रखा है। देखो मूलधन का मतलब मूलधन का। अगर यहाँ पर होता मिश्रधन का तो 5 क्या होता? पर मिश्रधन होता, तो वहां पर मूलधन कितना हो जाता? 2 ही रहता, क्योंकि 5 अगर मिश्रधन है, 3 ब्याज है, तो मूलधन कितना होगा? 2 ही होगा। समझ में आया? छात्रों अगला बहुत ही मजेदार क्वेश्चन लेके आए हैं आपके लिए। क्या है? देखिए किसी राशि पर 6% की दर से 3 वर्षों 4 वर्षों में जो ब्याज मिलता है उसका अंतर आपको 150 रुपये दे रखा है, 150 रुपये। तो आपसे वह राशि पूछी गई। उम्मीद है सभी बच्चों ने इसको देख के कर लिया होगा हल, नहीं किया तो भी देख लीजिए कैसे करेंगे हल। देखिए 6% की दर से 3 साल का ब्याज कितना बनेगा आपका? 18। ठीक है, और 4 साल का कितना बन जाएगा? 6 × 24%। दोनों में डिफरेंस कितना है? 2 और 4 6 का डिफरेंस है, और अंतर हमारे को क्या दे रखा है? 150 दे रखा है। कुछ करने की जरूरत है क्या? नहीं करने की। 6 × 18 और 6 × 24, दोनों में डिफरेंस कितना है? 6%। क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि अंतर दे रखा है। 150 रुपये क्या है? जो चीज दे रखी वही तो करेंगे, जो निकालना है वही करेंगे। तो 100 बराबर से क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो कितनी बार कट जाएगा? देखो 2 से काट दीजिए पहले, है ना, जैसे आपको उचित लगता है। 2 × 3 = 6, 2 × 5 = 10, और 3 से कट जाएगा 5 बार। 5 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास? 2,000 रुपये, ना 2,500 रुपये। तो देखो सवाल को पढ़ने से ऐसा लगता है कि हल करना कैसे हल करेंगे, परंतु आपको कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर हो गया तो आप किसी भी सवाल को, साधारण ब्याज किसी भी सवाल को आसानी से हल कर सकते हैं, इतना हमारा दावा है। तो छात्रों उम्मीद है आपको अच्छा लग रहा होगा अभी तक की क्लास में। तो अगला बहुत अच्छा सवाल आपके लिए क्या है? किसी राशि का 11% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 550 है ना। साधारण ब्याज आपको दे रखा है 2 साल का। यदि उसी राशि को 13% दर से उधार दिया जाए तो कितना ब्याज अधिक मिलेगा, है ना। 13 पे देंगे तो वो कितना अधिक मिलेगा? समय वही है, ठीक है, मूलधन वही है, सब कुछ वही है। तो देखिए सबसे पहले देखिए जो 550 रुपये जो दे रखी है वो क्या है? वो दे रखा है हमारे को, दे रखा है साधारण ब्याज दे रखा है। कितना दे रखा है? 11% की दर से 2 साल का। तो 11% 1 साल का है, 2 साल का 22 बराबर से हमारे को क्या दे रखा है? 550 रुपये दे रखी है। यहाँ तक समझ में आ रहा है? अब क्या कह रहा है कि उसी राशि को 13% की दर से उधार दिया जाए। तो हमारे को राशि नहीं निकालनी है, हम क्या निकालेंगे? देखिए 13% की दर से निकालेंगे। क्या निकालेंगे? 2 साल के लिए। तो देखो 11% की दर से 1 साल का ब्याज कितना बन रहा था? 22%, यूं पढ़ सकते हैं। तो 13% की दर से 2 साल का ब्याज कितना बनेगा? 26%। ठीक है, तो 11 दूनी 22 और 13 दूनी 26, डिफरेंस कितना है? 4% का। वही तो हमें निकालना है। देखो कितना अधिक मिलेगा, मतलब 4% ही तो निकालना है। ठीक है, 11 के टेबल से 11 दूनी 22, 11 × 5 = 55, है ना। 2 से इसको काट दीजिए और ये मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना अधिक मिलेगा? 100 रुपये अधिक मिलेगा, है ना मजेदार।
तो छात्रों, उम्मीद है आपको अभी तक जो है क्लास में सभी सवाल समझ में आ रहे होंगे। आज का हमारा आखिरी सवाल है। उम्मीद है कि अभी तक कॉन्सेप्ट जो है आपके अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो देखिए क्या सवाल है। कभी कभी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है परीक्षा में। क्या है, कोई राशि दर और समान समय, मतलब दर भी समान है और समय भी आपके लिए समान है, उधार दी जाती है। तो साधारण ब्याज मूलधन का है, जो साधारण ब्याज मूलधन कितना है 9 और ब्याज कितना है 4, कितना हो जाता है 4/9 हो जाता है। तो दर निकालनी। तो जब भी इस तरह का सवाल आए तो आपको कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। देखिए 4/9 लिख दीजिए परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100, ठीक है, और उसको रूट में बंद कर दीजिए, क्योंकि हमारे पास जब भी कब करेंगे ऐसा, जब दर और समय समान दे रखा हुआ है। ऐसा रटा रटा सवाल होता है और वही सवाल आता है जिसका हम रूट निकाल सकते हैं। तो देखो इसको मल्टीप्लाई इसके करेंगे तो 400 किसका होता है 20 का, है ना। 9 किसका होता है 3 का होता है, ठीक है। इसको काट दीजिए, 3 6 18, 2/3%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 2/6 से 2/3। तो आज की क्लास हमारी इतनी ही है। तो साधारण ब्याज की हमने कुछ अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझा आज। अगर आपको आज की हमारी जो वीडियो क्लास जो है पसंद आई हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और अपने डाउट्स या और भी आपको सिंपल इंटरेस्ट संबंधित सवाल समझने हैं तो कमेंट में लिखिए, हम आपको और भी अच्छे सवाल समझा देंगे। और हमारे चैनल जीवन सर की पाठशाला को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।